जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने का इन द सेंस कि हम फर्स्ट पेपर में को तो लास्ट में पढ़ लेंगे, एक महीना सफिशियंट है फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देख लेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए हमारे पास एक किताब रखी है, उसको पढ़ लेंगे। देखो, फर्स्ट पेपर में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप यदि ये सोच रहे हो कि फर्स्ट पेपर में स्कोर तो वैसे ही हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो तो भाई लोगों, आप कितना ही पढ़ लो फिर भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, रियलिटी है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो फर्स्ट पेपर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर में उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो केवल एक महीने फर्स्ट पेपर को पढ़ते हैं और उनका अच्छा स्कोर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको सब्जेक्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट में तो उनका बस बहुत गजब का स्कोर हो जाएगा और उनका हमेशा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होता है। लेकिन दिक्कत आती है फर्स्ट पेपर को लेकर। फर्स्ट पेपर में स्कोर उनका इतना कम हो जाता है कि फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ पास नहीं हो पाता। फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का नेट नहीं पास हो पाता। सब्जेक्ट में उनका इतना स्कोर हो रहा है कि बहुत आसानी से जेआरएफ पास हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका स्कोर इतना ज़्यादा कम हो रहा है कि उनका जेआरएफ और नेट पास नहीं हो पा रहा है और ओवरऑल फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट पेपर को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका। यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि इस तरीके को फॉलो कर लोगे तो रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर भी आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी का टाइम आप सब्जेक्ट को दे सकते हो। ठीक है, केवल फिक्स कर लो रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ना है और केवल इस तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट पेपर के पढ़ने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका, है ना। अब तक आप फर्स्ट पेपर को अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा होगा। और ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये उन कैंडिडेटों के लिए जो फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। ये समझो जिनके फर्स्ट पेपर में अब तक केवल 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और वो अपने स्कोर को इन 10 क्वेश्चनों से 40 प्लस क्वेश्चनों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा तब तक आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। और ये कोई मायना नहीं रखता कि मेरा फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ पास नहीं हुआ। ओवरऑल मायना ये रखता है कि आपका जेआरएफ पास नहीं हुआ, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से बहाने बनाना, रीजन बताना कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत तैयार है, फर्स्ट पेपर मेरा तैयार नहीं है जिसकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, ये बहाने बनाना अच्छा नहीं लगता। आप खुद एनालिसिस करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरऑल तो नहीं हुआ ना। क्योंकि आप किसी को बताओगे कि यार मेरा जेआरएफ पास नहीं हुआ, मैंने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा जेआरएफ पास नहीं हुआ, तो सामने वाला ही बोल देगा कि यार फर्स्ट पेपर की वजह से नहीं हुआ, सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ, ये हम नहीं जानते, तो ये बता ओवरऑल कि तेरा पास हुआ या नहीं हुआ। तो भाई उस सिचुएशन में जवाब देना ये समझो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यदि आप हर हाल में फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले ब्रीफ में मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ पास किया है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा था, जो कि जस्ट आपके सामने है। हमारे बैच में टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 80 या 80 से ज़्यादा नंबर का स्कोर था, मतलब जिनके 40 या 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। और हमारे बैच में टोटल 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 74 नंबर से 80 नंबर के बीच का स्कोर था। 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70 नंबर से 74 नंबर के बीच का स्कोर था और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 66 नंबर से 70 नंबर के बीच का स्कोर था। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन स्कोर था और जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जिस तरीके से हमने जून 2024 वाले एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, बिल्कुल उसी तरीके से और सुधार करते हुए हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया है। हमने ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक हो गए ना, तो यदि आपका सब्जेक्ट भी थोड़ा कमजोर है तो भी आपका ज़्यादा पास हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, सही ढंग से तैयारी करोगे तो फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चन का ठीक करना भी बहुत टफ होता है। इस गारंटी बैच में मैं यहां पर गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से ही आपको मिलेंगे, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और ध्यान रखना, सब कुछ संभव डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 2-3 साल से लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका नेट भी पास नहीं हो रहा। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 2-3 महीने तैयारी करते हैं, पीजी अपियरिंग के साथ पहले प्रयास में ज़्यादा पास कर लेते हैं। सब कुछ संभव हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, बस रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर ही। 7-8 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फर्स्ट पेपर को, क्योंकि हमारे ये जो फर्स्ट पेपर है वो केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा, आगे कहीं पर काम नहीं आएगा। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो ये 5 पॉइंटों को जानना, इनको समझना, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको एग्जाम के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि फिलहाल में पेपर का लेवल क्या चल रहा है। तीसरा, जो कंटेंट वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि वहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो जो 10 यूनिट है वो 10 की 10 यूनिट अलग अलग नेचर की है। तो यदि आप ये सोचते हो कि मैं 10 की 10 यूनिटों का सब कुछ पढ़ लूंगा तो भाई ये इम्पॉसिबल है। फर्स्ट पेपर का जो ओवरऑल सिलेबस है ना, वो समुद्र की तरह है, आप उसमें जितना निकालोगे उतना कम है। क्योंकि रीजनिंग एक अलग से एसएससी सीजीएल वगैरह में बहुत बड़े लेवल पर चलता है, मैथ एसएससी सीजीएल के लेवल में बड़ा चलता है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी नाम से बहुत सारी मोटी सारी किताब है। आप यदि बात करो आईसीटी एक अलग से सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड में बहुत बड़े लेवल पर चलता है। यदि हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो पीएचडी में इसकी एक बहुत मोटी सारी किताब चलती है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम फर्स्ट पेपर में सब कुछ पढ़कर अच्छा स्कोर कर लेंगे। भाई, आप फर्स्ट पेपर का सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अनलिमिटेड है और हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो केवल एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग केवल वो पढ़ने की जरूरत है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम यहाँ पर तैयारी करेंगे और आपको एक बहुत बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान रखना, यदि आपको सही ढंग से कोई गाइड कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड नहीं कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर पाओगे।
और इस गारंटी बैच में हम इन पांचों के पांचों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। अब मैं एक बार आपको पेपर के पैटर्न के बारे में समझा देता हूं। देखो, हमारे एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं तो 50 के 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते थे, लेकिन फिलहाल में सिचुएशन बदल चुकी है। इन 50 क्वेश्चनों में से लगभग 40 क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होते हैं और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, है ना। लेकिन एक सबसे खास बात है कि ये जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक है ये फिक्स टॉपिक है और इनसे हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बस आपको ये पता चलाना है कि वो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक कौन से हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बारे में आपको तब पता चल पाएगा जब आप पिछले 2-3 साल के सभी शिफ्टों के सभी क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि फिलहाल भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन, आईसीटी ईवीएस से लगभग 5-5 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन और आरसी के 5 क्वेश्चन और डीआई के 5 क्वेश्चन। इसमें आईसीटी ईवीएस और हायर एजुकेशन ये 3 ऐसी यूनिट है जिनसे कुछ करंट टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, करंट बेस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां से आपको एग्जाम के लेवल के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल गया होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है, मतलब किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें केवल उस यूनिट की उसी टाइप से तैयारी करनी है। तो एग्जाम के क्वेश्चनों के नेचर के आधार पर मैंने ये जो 10 यूनिट है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में मैंने शामिल किया 4 यूनिटों को, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसी यूनिट हैं जिनसे अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से आने वाले क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ही ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, जब आपको उस टॉपिक का सब कुछ अच्छे तरीके से आता है, मतलब आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है। तो इन 4 यूनिटों से कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है और बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से आने वाला हर एक क्वेश्चन लगभग 6-6, 7-7 लाइनों का होता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है, इन 4 यूनिटों से आने वाले क्वेश्चनों में एक तो कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है, उन कीवर्डों का अर्थ हमें नहीं पता चल पाता, जिसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इन 4 यूनिटों से आने वाले क्वेश्चनों की। तो यदि आपने इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से समझ लिया, इन 4 यूनिटों का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, आपने एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग इनको पढ़ लिया और आपने प्रत्येक कीवर्ड का अच्छे तरीके से अर्थ समझ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इन 4 यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से ठीक करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन। इन 3 यूनिटों से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं और डीपली क्वेश्चन आते हैं, प्लस में करंट बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन 3 यूनिटों को चाहे कितना ही पढ़ लो, आप ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि इनसे आने वाले हर एक क्वेश्चन को मैं ठीक करूंगा, क्योंकि इन 3 यूनिटों से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पता नहीं कहां से बनते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए। वो हो सकता है कि करंट बेस पर कल का करंट का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 1 साल पुराना करंट पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कि किसी तरीके से कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, छोटी छोटी वैल्यू दे दे, है ना। लेकिन यदि आप इन 3 यूनिटों को सही ढंग से तैयार कर लेते हो ना, तो इनसे जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग 80% क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। उसके बाद आती है रीजनिंग, मैथ, डीआई, जो ज़्यादातर कैंडिडेटों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। हमारे एग्जाम में आजकल जो रीजनिंग, मैथ, डीआई वो एसएससी सीजीएल के लेवल का आने लग गया, इसलिए हमें इन तीनों को, मतलब 2 यूनिट है और ये 3 टॉपिक है, इन तीनों को हमें एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेटों के तीनों की तीनों बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन यदि आपने इनकी सही ढंग से तैयारी कर ली, सही ढंग से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सही ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप यहाँ पर 100% भी स्कोर कर सकते हो। बस उसके लिए जरूरी है भाई, रीजनिंग, मैथ, डीआई के हर टॉपिक को, हर मेथड को सोल्व करने की जरूरत नहीं है।
हमें रीजनिंग मैथ डीआई के केवल उन्हीं टॉपिकों को और उन्हीं मेथड्स के क्वेश्चनों को सोल्व करने की जरूरत है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। इस बैच में रीजनिंग मैथ डीआई के हम उन्हीं टॉपिकों के उन्हीं मेथड्स को सोल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करते हैं, एक हमारा मैथमेटिकल तरीका, एक हमारा देसी ट्रिक तरीका और एक हमारा देसी तरीका, ठीक है, जो हमारा बेसिक तरीका होता है वो। बस तीनों में से कोई से तो समझ में आएगा और हमें केवल समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको हमें सोल्व करना है बस। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका रीजनिंग मैथ डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यहां पर हम इतने बेसिक से इनको पढ़ने वाले हैं कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि रीजनिंग मैथ डीआई का मेरा हर एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसके बाद बैच की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इस बैच की सबसे खास बात क्या है। देखो, इस बैच की सबसे पहली खास बात तो यही है कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। 10 की 10 यूनिट के ऊपर हमारा स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। किसी भी यूनिट को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि चलो हम एक यूनिट को इग्नोर कर दिया और एक यूनिट को बहुत खतरनाक लेवल पर पढ़ लिया, नहीं। 10 की 10 यूनिटों को हम एग्जाम की डिमांड के अनुसार तैयार करेंगे, एग्जाम के लेवल के अनुसार तैयार करेंगे, ताकि हम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताब, दृष्टि की किताब, उपकार की किताब, बहुत सारे टीचरों के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, इग्नू के नोट्स, इन सभी को मिलाकर हमने ये कंटेंट तैयार किया है। और हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया है ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट है। आपने स्मार्ट स्टडी शब्द का नाम सुना होगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम पढ़कर अच्छा स्कोर करना, है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन हमेशा उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि वो स्मार्ट स्टडी फॉलो करते हैं। वो केवल वो पढ़ते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं, और जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, वो लोग केवल पढ़ते हैं। वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि फिलहाल में पेपर क्या चाह रहे हैं, वो तो केवल पढ़ने में लगे रहते हैं। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम केवल पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये बात गलत है। जब तक आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा तब तक आप पेपर की डिमांड के अनुसार नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहना है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, फैक्ट, सब कुछ हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। कीवर्ड, क्वेश्चन, लैंग्वेज के ऊपर स्पेशली फोकस रहेगा। रीजनिंग मैथ डीआई को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपको केवल पढ़ने का काम करना है। जो बेस्ट कंटेंट होगा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको तो केवल पढ़ना है, ठीक है ना। जो बेस्ट हो सकता है सब कुछ मैं आपको इस बैच के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए, आपको मैं खुद बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सको। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24/7 आपके लिए नंबर। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, ओवरऑल सब कुछ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। केवल दिसंबर के लिए 800 रुपये में, 1 साल के लिए 1000 रुपये में, और लाइफ टाइम के लिए 1200 रुपये में आपको ये बैच मिलने वाला है। तो आप यदि फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आप अभी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।